हेलो दोस्तों, मैं परमवीर सर। मैं आज आप लोगों के साथ स्पेशल आर्मी टेक्निकल का अभ्यास पेपर 1 कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। यह अभ्यास पेपर 1 है, जो कि सेट नंबर 1 है, जो कि इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रॉपर इसमें 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जो कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेना दिवस किसके शासन में मनाया जाता है ना। जो हम लोग जिसमें जाना चाहते हैं भारतीय सेना में देश के सेवा करने के लिए, इसमें सेना दिवस किसके शासन में मनाया जाता है ना। ऑप्शन ए में है जनरल BK सिंह, बी में है जनरल सी में फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फील्ड मार्शल मानसिंह शाह, है ना। इसका आंसर सोच समझ कर ही दीजिएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल KM करियप्पा। इसका आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल KM करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन, है ना, कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध जो था, ये पहला प्रवचन कहाँ दिया था। ए में वैशाली, बी में गया, सी में सारनाथ, डी में पटना। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला प्रवचन जो दिया था, ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, मदन मोहन मालवीय को, बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है। ए में जयप्रकाश नारायण, बी में लाला लाजपत राय, सी में अटल बिहारी वाजपेयी, डी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। निम्न में किसे संसद का शेर कहा जाता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, है ना। ये 5 में कथकली एक शास्त्रीय नृत्य की विधि किस राज्य से संबंधित है। ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है केरल, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है तमिलनाडु, है ना। इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। आज हम लोग आर्मी टेक्निकल का 5 GK क्वेश्चन कर लिया हूँ। अब इसके आगे मैं देखूंगा तर्क शक्ति, है ना, जो कि ये भी पूछे जाते हैं 5। तर्क शक्ति क्या है ना। कराए दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में रिक्त स्थानों को भरें, है ना। पहला में है DEF, है ना, कॉमा DEF2, DE2F2, है ना, डॉट इसमें खाली स्थान पर भरना है। ए में है D2E2F2, बी में है D2EF3, D2EF3, D3E3F2, है ना। सोच समझ कर ही आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा D2E2F2, है ना। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को, है ना, KCOCL लिखा गया हो तो स्टेप को क्या लिखेंगे, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन था कि क्लॉक को KCOCL लिखा जाए तो STEPS को क्या लिखेंगे, है ना। तो क्लॉक को यहाँ पर देखना है अच्छा से कि पीछे वाला को आगे लिख दिया है K, फिर इधर C है तो यहाँ भी C लिख दिया है, O है तो O लिख दिया है, ठीक है। फिर क्या है, L है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। इसको लिखा था KCO, यहाँ लिखा जाएगा L, पीछे से लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा C, ठीक है। तो इसी ढंग से यहाँ पीछे से लिख देना है SP, फिर यहाँ पर हो जाएगा E, और यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा S, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, यानी मेरा जो आंसर जो निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब सीखेंगे 8,
करा राजू एक बिंदु P से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। इसके बाद वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो ए के बाद सी आया है, सी के बाद एफ, एफ के बाद एच, इसके बाद खाली स्थान है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए के बाद सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद एच। तो इसका आंसर हो जाएगा एच के बाद क्या हो जाएगा? के। इसका आंसर हो जाएगा के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखेंगे। श्रृंखला में एक गलत संख्या है, गलत संख्या को खोजें। पहला है 5, 10, 14, 18, 320, 550, 2560। तो इसमें गलत संख्या क्या है? ऑप्शन ए में 2560, ऑप्शन बी में 80, ऑप्शन सी में 320, ऑप्शन डी में है 550। इसका आंसर हो जाएगा 550 क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जीके और रीजनिंग का क्वेश्चन 10 करा लिए हैं। आप लोग टेस्ट लगाइएगा कि 10 गो में कितना सही किया गया। अब हम लोग देखेंगे भौतिकी विज्ञान के 10 क्वेश्चन, जो कि आर्मी टेक्निकल में टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इसमें हमें कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किए और कितना गलत किए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म में होकर गुजरने वाले प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? ए में प्रतिबिंब, बी में वर्णक्रम, सी में परगमित और डी में है वर्ण विक्षेपण, है ना। आंसर सोच समझ के दीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, है ना। प्रिज्म में होकर गुजरने वाले प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो कि, है ना। 12 में क्या है? डेसिबल की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता, आवृत्ति, लंबाई या गहराई, है ना। सोच समझ के ही आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तीव्रता, है ना। ध्वनि तीव्रता का ऐसा यूनिट होता है डेसिबल, है ना। सूखी हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति क्या होती है? 500 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 500 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इसका आंसर अच्छे से सोच समझ के दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कह रहा है कि एक बम का द्रव्यमान 16 किलोग्राम है और वो विश्राम में फूट के 2 टुकड़े में टूट जाता है। तो का द्रव्यमान 12 किलोग्राम और वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो दूसरे टुकड़े का, जिसका द्रव्यमान 4 किलोमीटर है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। 288 जूल, 144 जूल, 192 जूल या 96 जूल, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 288 जूल। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, डाल्टन ने या आइंस्टीन ने, है ना। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, डाल्टन ने या आइंस्टीन ने। इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। एक स्थिर विद्युत आवेश घिरा होता है। ए में एक चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से, न विद्युत क्षेत्र और न चुंबकीय क्षेत्र की एक विद्युत क्षेत्र से, है ना। 16 का आंसर दीजिएगा, है ना, सोच समझ कर ही दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक विद्युत क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तब पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित होता है या बढ़ता है?
इसका आंसर हो जाएगा जब पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घटता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घट जाता है। यदि एक तरंग की चाल 100 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्घ्य 100 सेंटीमीटर है तो तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करें, है ना। तो 100 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज। इसका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। गैल्वेनिक सेल की खोज किसने किया था, न्यूटन, कूलॉम, वोल्टा या गैलीलियो। वोल्टा ने शायद किया होगा। नेक्स्ट, जड़त्व के नियम को निम्न में से क्या कहा जाता है, न्यूटन का चौथा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का पहला नियम, है ना। इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम को निम्न में से, जड़त्व के नियम को निम्न में से क्या भी कहा जाता है, न्यूटन का चौथा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, है ना, न्यूटन का पहला नियम। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। करा कि यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका वजन चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, है ना। ए में 10 किलोग्राम, बी में 180 किलोग्राम, सी में 160 किलोग्राम और डी में है 15 किलोग्राम, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10 किलोग्राम। चंद्रमा पर होता है 1/6, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, गॉस, कूलॉम, फैराडे या वेबर। इसका आंसर हो जाएगा आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी वस्तु में निम्न में से क्या होता है, त्वरण होता है, संवेग होता है, वेग होता है या ऊर्जा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा होता है। जितने भी अस्थायी वस्तु हैं उनमें क्या होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, परावर्तन, प्रकाश का विखरन, विक्षेपण या वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, है ना। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जमा होती है, विद्युतीय, ताप, रासायनिक या यांत्रिक। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक। जितने भी शुष्क सेल है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाए जाते हैं, है ना। हम लोगों ने आज टोटल साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन 15 कर लिए हैं, है ना, और 5 रीजनिंग किए हैं और 5 जीके किए हैं और 15 साइंस किए हैं। अब देखेंगे इसमें टोटल 15 मैथ का, है ना। हम लोग मैथ हल करेंगे अच्छी प्रकार से, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, करा एक वस्तु को 329 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 6% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। जब बेचते हैं तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्वेश्चन में दिया था विक्रय मूल्य दिया था 329 और बेचने पर दुकानदार को 6% की हानि होती है, यानी हानि बराबर दिया है 6%। निकालना क्या था, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 329 में 100 से गुना कर दो। 6% की हानि यानी था 100 में से 6 घट गया तो 94%, तो यहाँ हो जाएगा 94। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 329 डबल 0 बटा, तो यहाँ हो जाएगा 94। जब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 350 मरते, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।
27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे 2, लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई कितना है 15। तो यहाँ से कर देंगे 2 गुने 5 और 5 10 और 2 और 1 3 3 1 4, यानी टोटल हो गया मेरा परिमाप 80। क्वेश्चन क्या कहा था कि इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात बराबर। तो अब यहाँ से करेंगे अनुपात बराबर, है ना। क्या क्या मैं बोला था, इसकी लंबाई और परिमाप, यानी लंबाई बटा परिमाप। लंबाई मेरा कितना है 25, तो यहाँ पर करेंगे 25 अनुपात परिमाप कितना निकला था तो 80। अब इसको काट सकते हैं, 5 पचे 25 और 16 पचे 80, यानी टोटल जो मेरा निकल के आ गया 5 अनुपात 16। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 28। एक आदमी को एक वस्तु को 336 में बेचने पर 36 का लाभ प्राप्त होता है। उसी वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए कि 15% का लाभ हो, है ना। क्वेश्चन को इसको अच्छा से फिर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि एक आदमी को एक वस्तु को 336 रुपये में बेचने पर, अच्छा यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर दे दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 336 रुपया। ठीक है, यहाँ लाभ कितना हुआ, तो ये हो गया 36 रुपया। जो मेरा जो निकला ये लाभ हो गया, 36 रुपया क्या निकला, लाभ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ अगर हम खरीदे हैं 300 रुपया में, तब ना यहाँ पर मेरे ये लाभ कितना हुआ है 36 रुपया, यानी बेचे कितना में, तो विक्रय मूल्य मेरा हो गया 336 रुपया में। तो लाभ बराबर क्या करते थे, बड़का माइनस छोटका, यानी 336 माइनस 300, यानी मेरा जो लाभ जो निकल के आ गया था कितना 36, यही दिया हुआ है कि 36 रुपये मेरा क्या हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो मेरा निकल के आ गया 300 रुपया, है ना। इसी क्रय मूल्य पर क्या बोला था कि 15% का लाभ होता है ना। तो यहाँ पर करेंगे लाभ बराबर दिया है 15%, तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य निकालें, कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर करेंगे 300 का 15%, तो यहाँ करेंगे 300 गुने 15/100, 1020 1020, यहाँ करेंगे 15 तिया 300 का 15% ना, तो ये हो जाएगा 115। लाभ हुआ, पहले अपने आप में परसेंटेज में रहता है 100, लाभ कहेगा तो जोड़ देंगे तो 115 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 115 हो गया यहाँ पर भी, है ना। अब इसको गुना करो, 5 तिया 15 के 5, बाकी बचा 1, 11 तिया 33 है 1 34, यानी टोटल जो मेरा निकल के आ गया 345 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। कितने समय में 4000 मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा, है ना। इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है, जो दिया है ऐसा क्वेश्चन में पहले उससे लिख लेंगे कितने समय में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है ना, दर दिया हुआ है 12% और साधारण ब्याज दिया है 1200। मूलधन था 4000, दर जो दिया है 12%, साधारण ब्याज दिया है 1200 और समय निकालना था, है ना। तो समय बराबर फार्मूला यूज करेंगे कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, इस पर बैठा देंगे। ब्याज मेरा कितना था 1200, तो यहाँ पर लिखेंगे 1200 गुने 100। अब मूलधन कितना था, ये था 4000 गुने
12, तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, यहाँ काटो 1 1 2, कट गया 3 0 से 3 0, इसको काट सकते हैं, है ना। 4 तिया 12, है ना। अब इसको काट सकते हैं, 3 चौक 4 तिया 12, इसको काट सकते हैं 3 चौक 12, यानी टोटल जो मेरा निकल के आ गया 10/4। फिर काट सकते हैं 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा मान निकल के आ जाएगा 2.5, यानी मेरा जो आंसर जो हो जाएगा इसका, कितने समय में 4000 मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 1200 साधारण ब्याज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2.5%, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। करा 8961 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 84 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 8961 में भागा दे देंगे 84 का, तो यहाँ से निकलेगा 1 मरते लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 84, 9 में से 4 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ उतरेगा 61, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, एक 0 दे देंगे। अब सोचना है कि क्या मरते लगेगा, ये अब लग जाएगा 6 मरते, है ना। 6 मरते लगेगा, तो टोटल जो निकल के आ जाएगा 561 ना है, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 504, 11 में से 4 गया 7, ये बच जाएगा 6, 6 नहीं, ये बच जाएगा 5, है ना। क्या करा था, वह सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि 84 से पूर्ण रूप में क्या हो, विभक्त हो जाए, है ना। तो कितना था, टोटल जो था मान 84। अब यहाँ से करेंगे संख्या बराबर 84 माइनस 57, 84 माइनस 57, यहाँ से जब हम घटा देंगे तो मेरा मान निकल के आ जाएगा 27, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट करा है कि एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आयतन 500 घन मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। फिर से देखेंगे, एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आयतन 500 घन मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। शंकु का क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था, 30, और इसका आयतन भी दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ था 500, अरे निकालना क्या था, तो ऊंचाई निकालना था। तो शंकु के आयतन बराबर ही फार्मूला सेट करेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पर आयतन का मान दिया है 500, तो यहाँ लिखेंगे 500 बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर वृत्त आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r²। अब पाई r² का मान यहाँ पर दिया हुआ है 30, और गुने यहाँ पर करेंगे h, यहाँ काटेंगे 10 तिया 30, 10 तिया 30, है ना। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ऊंचाई जो मान शंकु का ऊंचाई जो निकला, ये निकला 50 मीटर। नेक्स्ट करा 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनकी आयु में उनकी माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो माँ का औसत ज्ञात करें, है ना। ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस प्रकार बनाएंगे, 4 भाइयों की औसत 12 वर्ष है ना। तो इसको लिखेंगे 4 गुने 12, तो 12 चौक 48। करा इसमें उसकी माँ को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। पहले था 4 और एक माँ हो गया, तो औसत में 5 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी 12 और +5, तो यहाँ हो गया 5 गुने 17 और 17 पचे 85, है ना। कह रहा है कि माँ की आयु ज्ञात करें, तो माँ की आयु हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 85 में से 48 को माइनस कर देंगे,
यहाँ हो जाएगा कितना, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, यानी टोटल जो निकल के आ गया कितना वर्ष, 37 वर्ष, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा 100 मीटर लंबी ट्रेन 18 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन रहे, समय हमको निकालना है, जो दिया है क्या क्या जो इसको लिखेंगे, दिया है कि इसकी चाल दिया हुआ है, सॉरी नहीं चाल नहीं दिया है, दूरी दिया हुआ है 100 मीटर किलोमीटर, अब दिया है चाल 18 किलोमीटर पर घंटा, तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी या बटा चाल, दूरी कितना दिया था 100 और बटा चाल, मीटर, अच्छा किलोमीटर है, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो ये हो जाएगा बड़का माइनस छोटका, तो 18 से 18 खत्म, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, इसका आंसर जो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 366, 513 एवं 324 को विभाजित करने पर समान बचे, है ना। वह कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 366, 513 एवं 324 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसे HW के रूप में लिख लेना है और इसे कमेंट बॉक्स पर इसे बनाकर आंसर देना है, फिर मैं नेक्स्ट अगला दिन कराऊंगा, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, A और B एक काम को 12 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में करते हैं, तो C और A उसी काम को उसी काम को 20 दिन में करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा, है ना। यानी क्वेश्चन कर रहा A और B काम को 12 दिन में, B और C 15 दिन में, C और A 20 दिन में। यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखना है, दिया हुआ है A प्लस B, ये कितना दिया है 12 दिन, ठीक है। B प्लस C ए दिया है 15 दिन और C प्लस ए किया है 20 दिन में, तो तीनों मिलकर कर रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो यहाँ पर बनाएंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। सबसे पहले इसका हम LCM लेंगे तो हो जाएगा मेरे को 60, तो 12 पच्चे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, 5 4 9, 9 3 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 यानी 1/5 दिन। जब दोनों मिल के पूछा था ना तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 5 दिन के था A और B, मैं दो जब भी कर रहा था तो 2 व्यक्ति, तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 दिन, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी कहाँ है 10 दिन, कहाँ है C में है, 10 दिन में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना। चीनी के कीमत में वृद्धि पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो वृद्धि जो हुआ इसको लिख लेना है 25%, चीनी में वृद्धि हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 25, और वृद्धि कितना हुआ है 125 गुने 100, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 125, 25 पचे 25 से और 20 पचे 100, यानी इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा 20%। देखो 25 में वृद्धि कितना हुआ तो नीचे कर देंगे 100 प्लस 25, टोटल हो जाएगा 125 गुने 100, 25 पचे 25 से 20 पचे 100, 20% की वृद्धि हो गया, है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट
रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि प्रॉपर 10 क्वेश्चन है ना। विभिन्न प्रकार के शीशा बनाने में किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम बोरेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका। जितने भी विभिन्न प्रकार के शीशा बनाने में जो प्रयोग किया जाता है सिलिका का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किसी परमाणु का सबसे आधारभूत गुण क्या है? परमाणु आयतन, परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या या परमाणु द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकृत करने में काम आने वाला रसायन कौन सा है? जस्ता, क्रोमियम, रेडियम या तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। जंग किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का, यौगिक का, मिश्रित का या एक अल्पसंख्यक का। इसका आंसर हो जाएगा जंग एक क्या है? जंग एक क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को, लेवेसियर को या डाल्टन को या प्रिस्टले को। इसका आंसर हो जाएगा लेवेसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मूल क्वांटम संख्या क्या निरूपित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, कक्षीय अभिविस्थापन या कक्षीय आकार। इसका आंसर हो जाएगा कक्षीय आकार। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एक्स कार्बनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। वेल्डिंग के कारखाने में निम्न में से क्या उपयोग में लाते हैं? मीथेन को, एसिटिलीन को, मीथेन को या बेंजीन को। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन को। बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? मैग्नीशियम, Mg, Au, Fe या Al। इसका आंसर हो जाएगा Al, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, है ना, आयस्क होता है। सिल्वर ब्रोमाइड में ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है? फर्श की सफाई का, है ना, पेंटिंग का, खाद्य पदार्थ का या फोटोग्राफी का। इसका आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी का, है ना। यहाँ से मैं टोटल जो क्वेश्चन जो मैं करवा दिया हूँ सेट नंबर 1, है ना। अगर दोस्तों अगर ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, है ना। फिर नेक्स्ट अगला कल जो मैं कराने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर